ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री दधीची जी के प्रसंग से कथा प्रारंभ करेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था। ये बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। एक समय इन्हीं दधीची ऋषि के आश्रम में इंद्र आए। अतिथि वत्सल ऋषि ने इंद्र से कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिए सो मैं करूं। इंद्र ने कहा कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। महर्षि दधीची दुविधा में पड़ गए। वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है और उपदेश के योग्य अधिकारी इंद्र नहीं है। आखिर इन्होंने वचन को सत्य रखने के लिए उपदेश देने का निश्चय किया और भलीभांति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषि ने प्रसंगवश भोगों की निंदा की तथा भोग दृष्टि से इंद्र को और एक कुत्ते को एक सा सिद्ध किया। इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो थे नहीं, स्वर्गादि भोगों की निंदा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने दधीची ऋषि पर कई तरह से दोषारोपण करके मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा, शाप और हत्या के डर से मारने की इच्छा छोड़ दी। परंतु उन्होंने यह कह दिया कि यदि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी दूसरे को करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूँगा। क्षमाशील ऋषि ने शांत हृदय से इंद्र की बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ या क्रोध से उनसे कहा, अच्छी बात है, हम किसी को उपदेश करें तब सिर उतार लेना। इस बर्ताव का इंद्र पर प्रभाव पड़ा और शांत होकर स्वर्ग को लौट गए। कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमार ने वैराग्यादि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। एक बार इन अश्विनी कुमारों ने पहले भी मुनि से यह निवेदन किया था, तो उस समय ऋषि ने यह कहकर टाल दिया कि अभी आप लोगों में वैराग्य का अभाव है और बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ होता है। बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारो, कि अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा। अब वे वैराग्य पूर्वक तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्यपरायण श्री दधीची जी ने सोचा कि इनको उपदेश न देने से मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है, उसके सामने मृत्यु क्या चीज़ है। शरीर का नाश तो एक दिन होगा ही। यह विचार कर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया। अश्विनी कुमारों को इंद्र के साथ जो बातचीत हुई थी वह कहकर सुना दी। अश्विनी कुमारों ने पहले तो कहा कि भगवन, आप हम लोगों को कैसे उपदेश देंगे? क्या आपको इंद्र के वज्र से मरने का डर नहीं है? परंतु जब दधीची जी ने कर्मवश शरीरधारी की मृत्यु की निश्चयता परमार्थ रूप से असारता और सत्य की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तब अश्विनी कुमारों ने कहा, भगवन, आप किंचित भी भय न करें। हम एक कौशल करते हैं जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा। हम पृथक पृथक हुए अंगों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतारकर इस घोड़े की धड़ पर रख देते हैं और घोड़े का सिर आपके धड़ से जोड़ देंगे और इंद्र द्वारा कटा हुआ घोड़े का सिर घोड़े की धड़ से जोड़ देंगे। न घोड़े का ही कुछ बिगड़ेगा, न आपका ही। महर्षि दधीची ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भली भांति उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो इंद्र ने आकर वज्र से दधीची के धड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट लिया।
तत्पश्चात अश्विनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से घोड़े की धड़ से जुड़ा हुआ ऋषि का सिर उतार कर उनके धड़ से जोड़ दिया और घोड़े पर घोड़े का सिर रखकर उसे जोड़ दिया। फलस्वरूप दोनों जीवित हो गए। उपनिषदों के 14 रत्नों से तैत्तरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर यह कथा है। वृत्रासुर के महापराक्रम से पराभूत सब के सब देवता दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष भगवान की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर अंतर्यामी भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन सभी देवता आनंद से दर्शन पाकर श्री भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ भगवान का स्तवन किया तो वरदानोन्मुख प्रभु देवताओं से बोले, देवताओं तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि श्री दधीची जी के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत सुदृढ़ हो गया है मांग लो। वे तुम लोगों को मांगने पर अपना शरीर अवश्य दे देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि दधीची जी के पास जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा कि देवताओं, आप लोग जानते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, अतः जन्म लेने पर मरना कोई नहीं चाहता और जो लोग जग में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर ही अनमोल, प्रियतम एवं अविष्ट वस्तु है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबके देह परम प्रिय स्वामी। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उनका शरीर मांगे तो कौन उन्हें उसे देने का साहस कर सकता है। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं। भगवन, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं, आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा की थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ वृक्षादि से भी गया बीता है। यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान्, ईहित भूत दया यच स सोच्य स्थावररैरपि। ऐसा निश्चय कर महर्षि दधीची ने अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया
कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि श्री दधीची को समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा थी। जब उन्होंने यह बात इंद्र से कही तो देवराज इंद्र ने नैमिषारण्य में समस्त तीर्थों का आवाहन किया। स्नान कर दधीची ने पद्मासन लगाकर बैठकर अपना शरीर छोड़ दिया। इंद्र के कहने पर जंगली गायों ने दधीची के शरीर को चाट चाट कर अस्थियों से त्वचा मांस आदि को अलग कर दिया। अब विश्वकर्मा ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया, जिसके द्वारा इंद्र ने वृत्रासुर का वध करके लोक का कल्याण किया। श्री दधीची की अस्थियों की कठोरता के संबंध में ब्रह्म पुराण में कथा आती है कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता असुरों को पराजित करके अपने समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में धरोहर रूप से रख गए थे। जब दैत्यों को यह बात मालूम हुई तो वे इन अस्त्र शस्त्रों को हड़पने की विविध प्रयत्न करने लगे। तब महर्षि की सावधानी देख उनसे चिढ़ने लगे। दैत्यों ने दधीची जी से भी बैर बांध लिया। जब दधीची जी को यह निश्चय हो गया कि दैत्य इन आयुधों को लेने पर तुले हैं, तो इन्होंने उनकी रक्षा के लिए एक काम किया कि इन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी शस्त्र अस्त्र शक्तिहीन होकर नष्ट हो गए और उनका तेज इनकी अस्थियों में समा गया। अतः इनकी अस्थियां वज्र हो गईं। इस प्रसंग में महत्व की बात यह है कि जिस इंद्र ने पहले महर्षि का सिर काट लिया था, उन्हीं के मंगल के लिए उन्होंने अपना शरीर ही दे दिया। तभी तो कहा गया है, उमा संत की इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अब श्री विंध्यावली जी का चरित्र हम श्रवण करें कि विंध्यावली तियासीन देखी कहूँ तिया नैन, बांध्यो प्रभु पिय देखी किया मन चौगुनो, करिया अभिमान दान देन बैठो तुम ही को, कियो अपमान में तो मान्यो सुख सौगुनो, त्रिभुवन छीन लिए दिए वेरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं गुनो, ऐसी भक्ति होए जो पे जागो रहो सोई आहो, रहो भव माझ पे लागे नहीं भोगुनो। कि राजा बलि की स्त्री विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने में सुनने में नहीं आई। जिसने बामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर अपने मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा कि प्रभु, राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। अहो देखिए, रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि बामन भगवान ने राजा से छलपूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे। फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया किसी में ऐसी भक्ति हो, यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो, तो वह चाहे जागता नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो, तो वह चाहे
जागता सावधान होकर सतर्क करता, जागता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्था में समान है। वह संसार में सांसारिकों की भांति व्यवहार करता रहे, पर उसे माया के गुण नहीं लगेंगे। वह जीवन मुक्त है। दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णव, दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। कि क्रीडार्थमात्मानम् इंद्रम त्रिजगत कृतं ते स्वयं तु तत्र कुधीयो पर ईश कुर्युः। कि विंध्यावली ने कहा कि प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को स्वामी मानते हैं। जब आप ही इनके कर्ता भरता और संहरता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण किया करेंगे। श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं कि मम नाथ यदस्ति योस् म्यहम सकल तबैव माधव निहत स्वामिति प्रबुद्धि अथवा किम्नु समर्पयामिते। हे नाथ, जो कुछ मेरा है और स्वयं जो कुछ मैं हूँ, वह सब आपकी ही नियत निधि है। मेरा कुछ नहीं, ऐसा सोचने पर कुछ शेष नहीं रह जाता जो मैं आपको समर्पण करूं, क्योंकि जो आपका न हो वह आपको समर्पण किया जाए, ऐसी अवस्था में मैं आपको क्या समर्पण करूं। कियो अपमान, भगवान की संपत्ति को अपनी मानकर स्वयं दाता बनकर स्वामी की वस्तु को भगवान को दान देना, भगवान के समक्ष दानी पने का अभिमान करना भगवान का अपमान ही है। एक कवि ने कहा है कि नारी काहू रंक की अपनी कहे न कोई, हरि नारी अपनी है, हरि नारी अपनी कहे क्यों न फजीहत होए। आन्यो नहीं अवगुनो, यह भक्त का स्वभाव है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। यद्यपि यहाँ अवगुण की प्राप्ति है। विंध्यावली सोचें तो सोच सकती हैं कि वामन रूप से याचना किए, विराट रूप से नापे, 3 पग मांगे, तीनों लोग नाप लिए, स्वयं भी नहीं रखे, दिए बैरी देवतान, सर्वस्व के लिए केवल प्राण मात्र बच रहे, उस पर भी करुणावश श्री विंध्यावली जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उस पर भी वरुण पाश में बांध नरक का भय दिए, डांटे फटकारे आदि। यह सब उचित नहीं हुआ है, परंतु विंध्यावली जी ने मन में किंचित मात्र भी भगवान के प्रति दोष बुद्धि आने नहीं दी। अज्ञानी जीव तो बात बात में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई भगवान का अपमान करते हैं। कि स्कंद पुराण में कथा आती है कि सर्व अंतर्यामी भगवान विंध्यावली के इस समीचीन भाव पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। तब विंध्यावली जी ने कहा, देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, भला हम जैसे लोग आपको क्या ही दे सकते हैं। इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है। इसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव 3 पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। हे जगतपते, अब आप दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। हे केशव, इस प्रकार मैं ये 3 पग आपको दे रही हूँ। भगवान ने इनकी भक्ति की सराहना की। ऐसी भक्ति हुई। भगवान की प्रत्येक इच्छा में, प्रत्येक कार्य में मंगल विधान की विभावना करना, उसमें प्रसन्न रहना,
मलिनता का हेतु उपस्थित होने पर भी प्रसन्न रहना, बलि के बांधे जाने पर भी किया मन चौगुना। बस सब संपत्ति भगवान की समझते हुए, अपने को एकमात्र प्रभु का सेवक समझते हुए उसकी सार संभार सदुपयोग करना, दुख में भी सुख मानना, अवगुण में भी गुण मानना एवं सर्वतो भावेन भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना। यदि ऐसी भक्ति हो, जामे रहे प्रसन्न हरि, कीजे सोई बात, अपनी चाह न उपजे यही में कुशलात। विंध्यावली जी में यह सब भाव प्राप्त है। जागो रहो सोई कि यथा सर्वस्व सौंपी हरि ही निश्चिंतता, सर्वस सौंपी हरि ही निश्चिंतता, जगत सोबत जन ही न चिंता। तात्पर्य यह है कि ऐसी दशा में स्वयं भगवान उस जन की सदा सर्वदा रक्षा में तत्पर ही रहते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूँ सह रोसा, भजहि जे मोहित तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्हके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो अनुरागी जन अहें साचो हरिसो भाव, तिनको बाधा कछु नहीं भावे सोवे गाव। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, साधु यूं जग में रहें जो नलिनी जल माही, सदा सर्वदा संग रहे पै जल परसत नाही। मैं अरु मोर तोरते माया जन्य इस अभिनिवेश वश ही जीव को समस्त दोष दुख प्राप्त होते हैं। इस पर एक दृष्टांत है कि एक कोरा ज्ञान कथन करने वाले ब्रह्मज्ञानी ने बड़ा सुंदर बाग लगाया था। संयोग की बात कि एक दिन एक गाय बाग में प्रवेश करके एक दो पौधे खा गई। इनको क्रोध आया, जोर से लाठी मारी, गैया मर गई। फलस्वरूप गो हत्या मूर्तिमान होकर इनके पास आई और बोली, तुमने जो गोवध रूप महापाप किया है, उसके फल भुगतान के लिए मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी। मैं गो हत्या हूँ। उन्होंने तुरंत ब्रह्मज्ञान बघारा, हमने थोड़े ही गाय मारी है, वह तो हाथों ने मारी है, और हाथों का भी क्या दोष है। हाथ के देवता तो इंद्र हैं, बिना उनकी प्रेरणा के हाथ उठ ही नहीं सकता। अतः तुम इंद्र के पास जाओ। हत्या इनके ज्ञान कथन से प्रभावित होकर इन्हें छोड़कर इंद्र के पास गई। जब सब वृत्तांत इंद्र को मालूम हुआ तो उन्होंने भी बात बना दी कि देखने वाले तो नेत्र हैं, यदि नेत्र नहीं देखता तो मारने के लिए हाथ उठता ही नहीं। और नेत्र के देवता सूर्य, अतः तुम सूर्य के पास जाओ। सूर्य के पास जाने पर उन्होंने कहा, सभी इंद्रियों का राजा मन है, बिना मनोयोग के कोई इंद्रिय ठीक से कार्य नहीं कर सकती है। और मन के देवता हैं चंद्र, तुम चंद्र के पास जाओ। वहां जाने पर चंद्र ने मन को बुद्धि के देवता ब्रह्म के पास भेजा और ब्रह्मा ने सबके परम प्रेरक भगवान विष्णु के पास। तब भगवान को गो हत्या को साथ लेकर उस ज्ञानी के ज्ञान की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बाग में गए और वहां पहुंचकर बाग की बहुत बड़ाई की कि धन्य है उस बाग लगाने वाले को जिसने इतना सुंदर बाग लगाया है। कैसे सुंदर हैं इस बाग के वृक्ष, कैसी सुंदर है इस बाग की रचना आदि। मिथ्या ब्रह्मज्ञानी प्रशंसा सुनकर फूल गए और अभिमान में भरकर बोले कि यह बाग हमारा लगाया है, मैंने इसको सींचा है और संभाला है, आदि आदि। तब भगवान ने मुस्कुराकर गोहत्या से कहा कि जब सबके कर्ता ये हैं तो गोवध के भी कर्ता ये ही हुए, अतः उस पाप का फल भी इन्हीं को भोगना पड़ेगा। मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, यह ठीक नहीं। यदि यह शुरू से अकर्ता ही बने रहते तो इसमें भी न्यारे हो जाते, परंतु जब बनाने का कर्ता ये अपने को मानते हैं तो बिगड़ने का कर्ता देवता या परमात्मा को तो यह उचित नहीं। मैं मोर तय तोर आते ही
कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव का ही हो जाता है। इस प्रकार हमने श्री विंध्यावली जी की कथा प्रसंग श्रवण किया। अब नीलध्वज की कथा हम श्रवण करें कि ये माहिष्मती नगर के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञीय अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन को कोप करके इसे छुड़ा लें। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा सकते हैं। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडवों वीरों के समक्ष टिक नहीं सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। तब ये अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिए, जिसने असंख्य वीर क्षणमात्र में भस्म हो गए, जिससे असंख्य वीरों की क्षण भर में मृत्यु हो गई। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन को नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं, क्या बात है? अब आप यूँ प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं क्या ही कर सकता हूँ। अग्निदेव ने कहा कि धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई भी इन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है कि नीलध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञीय अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले कि महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञीय अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर श्री अर्जुन जी के साथ ही हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिए। श्री अर्जुन जी के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार हमने श्री नीलध्वज जी की कथा श्रवण की। अब हम श्री मोरध्वज जी की और ताम्रध्वज जी की कथा श्रवण करेंगे। श्री मोरध्वज जी रत्ननगर के राजा थे। ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे।
पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत थे, यथा राजा तथा प्रजा। इनके अनुसार राजा मोरध्वज जी के राज्य में अत्यंत अंत्यज भी शंख चक्र की छाप धारण करते थे और वैष्णवी दीक्षा पाकर ये सदाचारी हो गए। और जैसे वैदिक दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग सदाचार संपन्न होते हैं कि अंत्यजा अपि तद्राष्ट्रे शंखम चक्रे कधारिणः संप्रदाय वैष्णवीं दीक्षा दीक्षिता इव संबंधु। महाराज मोरध्वज जी की साधु संतों में बड़ी प्रीति थी। वेश मात्र साधु का देखकर सिंहासन छोड़कर आगे जाकर उनका स्वागत करते थे। माला तिलक सहित जो आवे, सुनते नृप आगे उठी धावे। भवन लाय के चरण पखारे, चरणोदक सोई मुख में धारे। जिस दिन किसी संत के दर्शन नहीं होते थे उस दिन राजा भोजन नहीं करते थे। जैसे पलटू दास, पलटू दुनिया जाति का निष्दिन धुने कपास, जेहि दिन संत मिले नहीं तेहि दिन करे उपास। एक बार कुछ चोरों ने राजा की इस वेश निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का निश्चय किया। वे साधु का वेश बनाकर राजा के पास आए। राजा ने इनका बहुत सत्कार किया, महल में निवास दिया। एक दिन महाराज मोरध्वज वन की शोभा देखते देखते दूर निकल गए। उन्होंने रात्रि में वन में ही निवास किया। इधर चोरों को मौका मिला, वे रानी को मार पीट कर सारी रात धन माल ढोते रहे। प्रातः काल वे सिर पर मणि रत्नों का गट्ठर लिए भागे जा रहे थे। उधर से घोड़े पर चढ़कर राजा महल को लौट रहे थे। वे इन्हें पहचान लिए और घोड़े से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किए और यह विचार कर कि निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में इनका सत्कार ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए ये चले जा रहे हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना की और पुनः लौटने की प्रार्थना करने लगे। कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर डर गए कि घर ले जाकर हम लोगों को दंड ना दें, अतः धन सौंपते हुए अपना सही परिचय देने लगे कि महाराज, हम लोग साधु नहीं हैं, हम चोर हैं। हमने आपका धन चुराया है, इसे आप लीजिए और दया करके हम लोगों को छोड़ दीजिए। राजा ने कहा कि आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? हमारा तो सर्वस्व आप संत महात्माओं का ही है। आप लोग घर चलकर मुझे कृतार्थ करें। इस पर अत्यंत आग्रह करके राजा उन्हें लौटा लाए। घर पर आकर उनका पग धोए, स्वयं चरणामृत लिए और रानी के ऊपर भी छिटका। रानी तत्काल उठ बैठी जैसे प्रगाढ़ निद्रा से सोकर उठी हों। राजा रानी दोनों ने बड़े भाव से इनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। मोरध्वज जी की इस अगाध भक्ति भावना का चोरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको अपने कुकृत्यों पर बड़ी ग्लानि हुई और सदा के लिए चोरी छोड़कर स्वयं भी साधु हो गए। भगवान ने मोरध्वज के राज्य की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार यमराज के दूत घूमते घूमते इनके राज्य की ओर आ निकले। श्री सुदर्शन चक्र ने उनको खदेड़ा। वे भागकर यमराज के पास जाकर शिकायत किए और अपना दंड पाश यम के आगे फेंक दिए। यमराज जी ने भगवान विष्णु से इस बात की शिकायत की। भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज सुनो, राजा मोरध्वज के समान मेरा कोई भक्त ही नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए चक्र को नियुक्त कर रखा है। भला आपके दूतों का उधर जाने का प्रयोजन ही क्या था? धर्मराज जी ने मोरध्वज जी की भक्ति को जानना चाहा तो भगवान ने कहा कि अब वह कहने में नहीं आ सकती है, आपकी इच्छा है तो चलिए दिखलाऊं। फिर तो भगवान स्वयं साधु बने और धर्मराज को सिंह बनाए। साथ लेकर दरबार में आ गए। राजा ने बड़े भाव से सिंहासन पर पधरा कर षोडशोपचार विधि से पूजन किया और भोजन के लिए निवेदन किया तो साधु रूपधारी भगवान ने कहा,
प्रथम मेरे सिंह को संतुष्ट करो, तत्पश्चात मुझे खिलाने पिलाने की बात करो, और देखो यह तुम्हारे पुत्र का मांस खाने की इच्छा करता है, अतः अन्य वस्तुओं से इसका समाधान नहीं हो सकता है। राजा बड़े प्रसन्न हुए और एक सेवक के द्वारा राजकुमार को बुलाकर संत की बात कह सुनाई। यह सुनकर कुंवर ताम्रध्वज ने सिर झुकाकर आज्ञा शिरोधार्य करते हुए कहा कि पिताजी, वह शरीर धन्य है जो परोपकार में लगे। ऐसा कहकर राजकुमार ताम्रध्वज पिता को प्रणाम कर सिंह के सामने जाकर बोले, ईश्वर रूप अतिथि, तुम शीघ्र ही मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। इतने में ताम्रध्वज क्या देखते हैं कि साधु के स्थान पर भगवान विष्णु एवं सिंह के स्थान पर धर्मराज प्रकट हो गए और राजा एवं राजकुमार की भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा कर तथा अविचल भक्ति का वरदान देकर अपने धाम को चले गए। महाराज मोरध्वज जी नर्मदा तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके 8वां यज्ञ कर रहे थे। यज्ञीय अश्व की रक्षा कर रहे थे राजकुमार ताम्रध्वज। उसके संग में अपार चतुरंगिणी सेना थी। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इनका भी सर्व शुभ लक्षण संपन्न अश्व श्री अर्जुन जी के संरक्षण में छूट चुका था। अर्जुन के साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं असंख्य सेना। श्री युधिष्ठिर जी का भय यज्ञीय अश्व जब देश देशांतरों में घूमता हुआ मणिपुर से आगे बढ़ा तो उधर से ताम्रध्वज की ससैन्य अपने घोड़ों के साथ आ रहे थे। एक दूसरे घोड़े के मस्तक पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र को देखकर ताम्रध्वज ने अपने मंत्री बहुलध्वज से उसे बाँचने को कहा। जब मंत्री ने पढ़कर समस्त विवरण बताया तो राजकुमार ताम्रध्वज ने यह जानकर भी कि यह अश्व अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है, निर्भय होकर पकड़ लिया और अर्धचंद्र नामक व्यूह के आकार में खड़ी करके युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पांचजन्य और देवदत्त नामक शंख का तुमुल नाद करते हुए रण क्षेत्र में आधम के। श्री कृष्ण को देखकर ताम्रध्वज आनंद मग्न होकर कहने लगे, केशव, अब आप अश्व को छुड़ाने के लिए तथा अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र, शार्ग धनुष तथा अन्य आयुधों को धारण कीजिए। आपसे मुझे भी भय नहीं है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। इसके पश्चात दोनों दलों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन की सेना के पांव उखड़ गए। तब अर्जुन स्वयं ताम्रध्वज से लड़ने लगे। दोनों महावीरों में 7 दिन लगातार युद्ध होता रहा। युद्ध में अर्जुन को शिथिल देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर परम तेजोमय चक्र सुदर्शन से क्षणमात्र में ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। परंतु ताम्रध्वज घबराया नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर कहने लगा, भगवन, आपने जो मेरी सेना का संहार कर दिया, यह तो बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि यह मेरे और आपके बीच में व्यवधान रूप थी। अब इनके न रहने पर मैं यहाँ खड़े हुए आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूँगा। देव, जैसे कांच की खोज करने वाले को दिव्य मणि की प्राप्त हो जाए, उसी तरह अपने यज्ञीय अश्व की रक्षा करते हुए मुझे अकस्मात आपका दर्शन सुलभ हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमार, यह बात करने का अवसर नहीं है। अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और मेरे पराक्रम को भी देखो। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र ने चक्र को हाथ में संभाला और चलाने के लिए जो ही हाथ को ऊपर उठाया कि ताम्रध्वज ने श्री कृष्ण के उस चक्रधारी हाथ को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और वेग पूर्वक बाएं हाथ से उन देवेश्वर के चरणों को पकड़कर
अपने ललाट पर रख लिया। उधर श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने धनुष पर 100 बाणों का संधान कर एक साथ ताम्रध्वज पर प्रहार किया, परंतु महाबली ताम्रध्वज ने उन बाणों की किंचित परवाह न करते हुए हंसते हुए अपनी दोनों भुजाओं से श्री कृष्ण के साथ ही अर्जुन को भी पकड़ लिया। मौका देखकर श्री कृष्ण ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे ताम्रध्वज पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वाह रे वीर, गिरते समय भी अपने हाथ के वेग से उन श्री कृष्ण और अर्जुन को भी साथ ही खींच ले गया। अपने तो शीघ्र ही उठ खड़े हो गया, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को तो प्रगाढ़ मूर्छा ही आ गई। ताम्रध्वज ने देखा कि दोनों यज्ञीय अश्व अपने नगर की ओर जा रहे हैं, तो स्वयं भी अपने हतावशिष्ट वीरों को साथ लेकर पिता मयूरध्वज के पास आ पहुंचा। यज्ञ मंडप में विराजमान राजा मोरध्वज ने जब दोनों घोड़ों के साथ पुत्र को आया हुआ देखा तो दूसरे अश्व के संबंध में जिज्ञासा की। तब ताम्रध्वज ने कहा कि पिताजी, यह दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञीय अश्व है। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की संरक्षकता में धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को नियुक्त किया था। उनके साथ और भी बहुत से रणधीर वीर थे, जो घोर संग्राम हुआ और सेना को पराजित करके तथा अर्जुन और श्री कृष्ण को मूर्छित करके इन घोड़ों को आपके पास लाया हूँ। अब आप इन दोनों द्वारा अपना अश्वमेध यज्ञ सोलांश संपन्न करें। यह सुनकर राजा मयूरध्वज अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि असंतुष्ट होकर मंत्री बहुध्वज से बोले, मंत्रिन, देखो तो सही, मेरे इस मूर्ख पुत्र ने अपने वश में आए हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर इन दोनों घोड़ों को लेकर मेरे पास लौटा है। हाय, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात हुई। मैं तो ठग लिया गया। मेरे यज्ञ की पूर्णता तो नर नारायण अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण के आने से ही होगी, न कि घोड़ों के आने से। फिर मयूरध्वज ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यज्ञ का भी परित्याग कर उनके पास जाने का निश्चय किया। इधर मणिपुर में श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मयूरध्वज की बड़ी बढ़ाई की। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि स्वयं वीर शिरोमणि मैं और सर्वसमर्थ श्री कृष्ण मेरे रक्षक, फिर मैं एक बालक से कैसे हार गया। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं कि अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो, दियो रस भारी यही रोग यूं मिटाइए। मेरो एक भक्त आही तो कोल दिखाऊं ताही, भय विप्र वृद्ध संग बाल चली जाइए। पहुँचत भाष्यो जाई मोर ध्वज राजा कहाँ, बेगी सुधि देवो कहू बात जा जनाइए। सेवा प्रभु करो नेकू रहो पाऊँ धरो जाई, कहो तुम बैठो कहीं आग से लगाइए। कि इस समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूँ। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया, पर इसे अहंकार हो गया। यह सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। ऐसा विचार कर आप अर्जुन से बोले कि मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो तो मैं उसका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाना। इस तरह दोनों चले। वेश बनाकर राजा मोरध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो
और प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। सुनते ही वे ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। अर्जुन जी को अपनी वीरता एवं भक्ति दोनों का ही गर्व हो गया था। महाभारत के युद्ध में विजय पांडवों की हुई, परंतु हुई श्री कृष्ण कृपा से ही, यह निर्विवाद सत्य है। लेकिन शौर्य की सराहना हुई अर्जुन की ही। भगवान श्री कृष्ण भी यदा कदा प्रसंग वशात अर्जुन के बल पराक्रम की, शौर्य वीर्य की, धीरता वीरता की, युद्ध कौशल की सराहना करते ही रहते थे। अतः वीरता का अभिमान हो जाना स्वाभाविक है। और वेद विद्य योगिंद्र मुनिंद्र वंदित पादारविंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिनका सारथ्य तक किया, यदि अपनी भक्ति का अभिमान हो जाए तो क्या आश्चर्य है। लेकिन यह अभिमान है समस्त अनर्थों का मूल। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। कैसे जान लिए? तो इस पर कहते हैं कि प्रभु जो ठहरे, अर्थात प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। दियो रस भारी, इसके दो अर्थ हैं। श्रेष्ठ सख्य रस, और उसमें भी भारी अर्थात अत्याधिक दे दिया, जिससे अर्जुन संभाल नहीं सके, जिससे गर्व हो गया। जब अभिमान रूप रोग हो गया तो उसे दूर करने के लिए भारी रसायन रूप महौषधि दिया। यही रोग यूँ मिटाइए। जैसे श्री नारद जी को काम विजय का अभिमान होने पर प्रभु ने विचार किया, करुणा निधि मन दीन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेगी सोमे डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान को अभिमान से बहुत चिढ़ है, तथा वेद पुराण कहें, जग जान गुमान गोविंद ही भावत नाही। जैसे भगवान भक्तों के अन्य अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। परंतु अभिमान तो भक्तों का भी नहीं रहने देते हैं। और की तो बात ही क्या है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। सत्यभामा गरुड़ चक्र आदि अपने निजी परिकरों तक का अभिमान नहीं रहने दिए। प्रसंग पूर्व आ चुका है, हमने कथा श्रवण की है। इसी से भगवान का एक नाम ही पड़ गया है, गर्भ प्रहारी। यथा धाय कनक मृगा के पीछे, राजीव लोचन गर्भ प्रहारी। इसी गर्भ को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी। राजकुमार ताम्रध्वज के द्वारा पराजित करा के अर्जुन के वीरता के गर्भ को खर्ब कर दिया, और आगे मोरध्वज जी की भक्ति निष्ठा का दर्शन करा के इनके भक्ति के अभिमान को भी दूर कर दिया। मेरो एकता ही। जब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बहुत बड़ाई की, तो अर्जुन के मन में ऐसे भक्त एवं ऐसे भक्तों की भक्ति को देखने की बड़ी इच्छा हुई। तब भगवान ने कहा मेरा एक भक्त अर्थात मोरध्वज जी हमारे एक अनुपम अद्वितीय भक्त हैं। भय विप्र वृद्ध संगबाल। यद्यपि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही समवयस्क हैं, तो भी चूंकि अभिमान होने से बड़े छोटे आ जाते हैं और अमानित्व से छोटे भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अर्जुन को बालक बनाए और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बने। बालक बनाने का एक यह भी भाव है कि अभिमान करना बाल बुद्धि का काम है। पुनः अर्जुन शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण गुरु। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्ना। इससे जगत पिता श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति वात्सल्य भी जनाया। विप्र इसलिए बने कि ब्राह्मण सदा सम्मान्य होते हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीना, ब्राह्मणो नितरांगुरु। कि कहीं अगीसी लगाइए,
जब मोरध्वज जी सेवा में तुरंत उपस्थित न होकर बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए कहे तो अर्जुन जी श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का यह भाव था कि बड़ी बड़ाई करते थे। देख लिया आपके भक्त की श्रद्धा को। एक तो राजा ने बैठने को कहला दिया, इधर अर्जुन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। अतः भगवान को भारी झेप का अनुभव हुआ, इसलिए आग से लगाइए और चले अन खाई। चले अन खाई पाए गही अटकाए जाए, रिप को सुनाए तत्काल दौरे आए हैं। बड़ी कृपा करी आज फरी चाह बेली मेरी, निपट न बेली फल पाए आते पाए हैं। दीजे आज्ञा मोहि सोई कीजे सुख लीजे यही, पीजे बाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सुनी क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हिये, लिए चित्त चाब ऐसे वचन सुनाए हैं। दोनों ब्राह्मण कुपित होकर चल दिए। तब द्वारपालों ने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजा के पास जाकर सूचित किया। सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़कर शीघ्र आए। प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल और फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। अब आप जिस लिए आए हैं वह आज्ञा मुझे दीजिए, मैं उसे करूं और सुख लूं। आप दोनों महापुरुष के दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो गए। सुधा रूपी वाणी, आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूँ। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया। वे अति प्रसन्न हुए। उनके मन में मोरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वे इस प्रकार बोले कि पाए गही अटकाए। इससे राज सेवकों की सेवा में सावधानी दिखाई गई। वे जानते हैं कि राजा बड़े ब्रह्मण्य हैं। यदि राजद्वार पर आकर बिना सत्कार पाए ब्राह्मण चले जाते हैं तो राजा को बड़ा दुख होगा। उसमें भी चले अनखाए अर्थात क्रोध में भरकर जा रहे हैं। ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमंगलकारी होता है। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। इस प्रकार नाहम विषम के सुरराज वज्रात। इसलिए सेवकों ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान को जैसे तैसे अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर पाँव में पड़कर रोका और राजा को सूचना दी। इससे सेवकों की भी ब्राह्मण भक्ति दर्शित होती है। सुनकर राजा तत्काल दौड़े आए। इसमें राजा की ब्राह्मण भक्ति प्रकट होती है। बड़ी कृपा करी। भाव यह है कि संत भगवंत की प्राप्ति कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों का दर्शन होता है। फरिचाह बेल से जनाया गया कि राजा निरंतर संतों के शुभागमन की अभिलाषा करते हैं। आज से जनाया गया कि वैसे तो इनके यहाँ संत महात्मा आते ही रहते हैं, परंतु आज तो भगवान ही साधु रूप धारण कर आ गए। साधारण संतों की सेवा करने से विशेष संत भगवान के दर्शन हो गए। एक दृष्टांत है कि एक राजा थे। वे रोज नियम से चिड़ियों को चुगा डल पाते थे। बहुत दूर दूर से पक्षी चुगा चुगने के लिए आते थे। एक दिन बहुत से पक्षियों के समूह को आकाश मार्ग से इधर ही आते देखकर हंसों का समुदाय भी इनके साथ उतर पड़ा। लोगों को दुर्लभ मानसरोवर वासी हंसों का दर्शन हो गया। श्री युधिष्ठिर जी का की एक दृष्टांत है। आपके यहाँ बड़े भाव से साधु ब्राह्मणों की सेवा होती थी। इनके सेवा भाव से संतुष्ट होकर एक दिन परमहंसाचार्य शुकदेव जी भी आकर पंक्ति में बैठ गए। उस समय घंटा अपने आप बजने लगा। युधिष्ठिर जी ने जब घंटा बजने का रहस्य श्री कृष्ण से पूछा तो प्रभु ने बताया कि आज महाराज श्री शुकदेव जी आपके यहाँ पधारे हैं।
निपट नवेल। पूर्व कहे कि भरी चाह बेली, अब फल को बताते हैं कि पाए अर्थात आपके श्री चरण कमल ही मेरी चाह बेली के फल है। आज निपट नवेल से जनाया गया कि महाराज मोरद ध्वज जी को इनमें लोकोत्तर का अनुभव हो रहा है, नहीं तो संत तो इनके यहाँ आया ही करते हैं। पीजे वाणी रस का भाव यह है कि नेत्र तो आपके रूपामृत का पान करके शीतल हुए, अब श्रवण आपके वचनामृत पान करने के लिए लालायित है। इन्हें भी तृप्त कीजिए। सुनी क्रोध गयो, विनम्र वचनों से क्रोध शांत हो जाता है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुगपानी, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। श्री राम जी के विनम्र वचनों को सुनकर श्री परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया था। मोद भयो, इसके दो कारण हैं। राजा की भक्ति देखकर मनमाना परीक्षा का योग लगा, जानकर के प्रीति परीक्षा की परिपाटी है। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु। लोक रीति है कि दो पैसे की हड्डी लेते हैं तो उसे ठोक पजा कर लेते हैं। अतः प्रभु भी किसी के जीवन के समस्त छर भार को स्वीकार करते समय थोड़ा जांच परख तो कर ही लेते हैं। अतः प्रभु भी किसी के जीवन के समस्त छर भार को स्वीकार करते समय थोड़ा पांव जांच पकड़ लेते हैं। परंतु परीक्षा लेने का यह गौड़ कारण है। प्रधान कारण तो है भक्त के सुयश को परमोज्जल करना। देवे की परीक्षा करो, करी जो प्रतिज्ञा हम, जाहि भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। मिलियो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कही खाबो मोहि नहीं यही सुखदाई है। काहू भांति छोड़ो नृप आधो जो शरीर आवे, तो ही यही तजो कही बात में जनाई है। बोली उठी तियार धंगी मोहि जाई देवो, पुत्र कहे मोकु लेवो और सुधि आई है। राजन, हम जो भी वस्तु मांगें पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो। राजा ने कहा, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जिस प्रकार से आपको सुख होगा वह हम वही करेंगे और वही हमें प्रिय भी होगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं वन के मार्ग से आ रहा था, वहाँ एक सिंह मिला। वह इस बालक को खाना चाहता था। मैंने उससे कहा, तुम मुझे खा लो और इसे छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इस बालक का मांस ही प्रिय है। मैंने कहा, ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो। उसने कहा, यदि राजा मोरद ध्वज का आधा शरीर आवे तभी मैं इसे खाकर इसे छोड़ सकता हूँ, उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा उस सिंह ने कहा है। इतने में रानी बोल उठी, मैं राजा की अर्धांगिनी हूँ, मुझे सिंह को अर्पण कर दो। राजा के पुत्र ने कहा, इस बालक के बदले में मुझ बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अति प्रिय होगा। ब्राह्मण देव बोले, सुनो, भूली हुई एक बात और याद आ गई कि मिलियो खाए जात अभिमान सिंह है, साधन च्युत कर देना ही खा जाना है। भाव यह है कि अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है। खावो मोहि नहीं भाई है। भाव यह है कि भगवान का दर्शन उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जो अपना सर्वस्व दे देते हैं। कि भगवान सर्वथा अमानी है, अभिमान कहीं छू भी नहीं जाता, इसी से अच्युत है, क्योंकि च्युत करने वाला तो अभिमान ही है। जैमिनिया स्वमें मेद पर्व में लिखा है कि श्री मोरद ध्वज के पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने अविष्ट अभिक्त करते हुए कहा कि राजन, मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूँ उसका वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए परम रमणीय धर्मपुर से रवाना हुआ हूँ।
मार्ग से मैंने सुना कि आपके इस नगर में कृष्ण शर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे आपके पुरोहित हैं। उनकी एक कन्या है, वह मानवियों का समादार करने वाले हैं, अतः अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दे देंगे। ऐसा विचार करके मैं पुत्र को साथ ले आपके नगर की ओर आ रहा था। तब तक मार्ग में भयंकर वन में पहुंचने पर वहां क्रोध में भरा हुआ एक सिंह मिला। उसने मेरे देखते देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया। उसे छुड़ाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैंने उसे अपना शरीर देना चाहा तो उसने कहा, त्वदीयम तपसा दग्धम वृद्धम गात्रम न रोचते, अर्थात तुम्हारा शरीर तो तपस्या से दग्ध एवं वृद्ध हो चुका है, अतः यह मुझे पसंद नहीं। काहू भांति छोड़ो। मैंने उनसे कहा कि केनोपायेन दानेन तपसा वा प्रमुच्यसि, अर्थात तुम दान से, तपस्या से अथवा किसी उपाय से मेरे पुत्र को छोड़ सकते हो, सो कहो। नृप आधो जो शरीर आवे, इससे परीक्षा की कठोरता दर्शाई गई। पूरा शरीर दे देना सरल है, जैसे शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया था, परंतु आधा देने वाली बात तो बड़ी कठिन है। अर्धंगी मोहि जाई देवो, यद्येभ्यो यच्च पित्रा गतिभ्य कुर्याद भर्ताभ्यर्चनम सत्क्रियात्। के देव पितर अतिथि का पूजन और सत्कार, ताके आधे पुण्य में पतिव्रता अधिकार। अतः महारानी ने कहा, राजन विप्राय देहार्धम त्वया देयम मया श्रुतम, तवार्ध गात्रम भार्यास्मि माम दत्ता सत्य भाग भव। राजन, मैंने सुना है कि अपने शरीर का अर्ध भाग ब्राह्मण को देना चाहते हैं, सो आपका अर्धांग तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूँ। अतः आप मुझे ब्राह्मण को देकर अपने वचन को सत्य करिए। पुन्नाम्नो नरकादिस्माद् पितरम त्रायते सुतः, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तम स्वयमेव स्वयंभुवा। पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। पुत्र पिता की आत्मा ही होती है। आत्मा वै जायते पुत्र, अतः पुत्र ने कहा, यो वै पिता स पुत्रो ही श्रुते रेषा सनातनी, ब्राह्मणार्थे ही मत पित्रा शरीरार्धम समर्पितम, शरीरार्ध समग्र ही पितुर्भवति पुत्रकः। जो पिता का है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है। इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का अर्ध भाग ब्राह्मण को दे देने की प्रतिज्ञा की है, तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है। वह मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मोरध्वज की पत्नी का नाम कुमुद्दुति है। पत्नी और पुत्र ने ही स्वधर्म निर्वाह किया। भगवान ने देखा कि राजा तो सहज ही बच जाते हैं, पत्नी अथवा पुत्र दोनों में से किसी एक के जाने से धर्मतः राजा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और हमारा परीक्षा का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। तब भगवान ने और कहा, और इससे भी कड़ा कदम उठाया और अब की बार राजा के साथ साथ रानी और राजकुमार की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अतः बोले, अरे भाई, एक बात और याद आ गई। सुनो एक बात सुत, तियाले करोत गात, चीरे धीरे भोरे नहीं, पीछे उन भाखिए, किन्हो बाही भांति अहो, नासा लगी आयो जब, धर्यो दृग नीर भीर, बाकरन चाखिवे, चले अन खाए गही, पाए सो सुनाए बैन, नैन जल बायो अंग, काम की ही ना किए, सुनी भरी आयो हियो, निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा, गई अभिलाखिए। पीछे से उस सिंह ने जो कहा था उसे सुनिए। राजा के शरीर को आरा से राजा की स्त्री और पुत्रों दोनों धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चीरे।
कोई किसी कष्ट से अधीर न हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर इस बालक को खाऊंगा। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नासिका तक आ गया तब राजा के बाएं नेत्र के आंसू बहने लगे। यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण बोले, राजा को कष्ट हो रहा है, वह आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे सिंह नहीं खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वे चल दिए। तब चरण पकड़कर राजा ने कहा, प्रभु, बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए कि वह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम न आएगा। दाहिना अंग भाग्यशाली है। राजा का यह हार्दिक भाव सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुख रूप दर्शन दिया। राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की। जैमिनी में वर्णन आता है कि राजा मूरध्वज ने ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं गंगा जल से भली प्रकार स्नान किया। श्री शालग्राम शिलाओं से प्रक्षालित जल से अपने को सींचा और श्री तुलसी दल से बनी हुई माला गले में धारण कर ली। शरीर को शंख चक्र से अंकित किया। इस प्रकार राजा मूरध्वज आनंद पूर्वक हंसते हुए सभा मंडल में आए और सभी ब्राह्मणों से कहने लगे, द्विजबरो, ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की जीवन कामना से मेरे पास आए हुए हैं, अतः मैं इन्हें श्री कृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करूंगा। मेरे राज्य में छोटा सा भी सिंह नहीं रहता, अतः नृसिंह के अतिरिक्त और कौन ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ सकता है। आज तो दूहु हाथ मोदक मोरे हैं। इधर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होंगे, उधर भगवान नृसिंह। इसके बाद राजा ने आज्ञा करी कि अब यहाँ 2 खंभे खड़े कर दिए जाएं तथा बढ़ई आरा लिए हुए आ जाए और मेरे मस्तक को 2 भागों में चीर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि सुनो गात चीरे। भगवान ने सोचा कि पत्नी पुत्र की महाराज में बड़ी ममता है, तब तो प्राण की बाजी लगाकर राजा की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है, अतः राजा के शरीर को चीरने का कठोर कार्य इन्हीं को सौंपा। यदि इनका राजा की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक भाव होगा तब तो सहर्ष चीरने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे, अन्यथा आनाकानी करेंगे। इससे इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। चीरे धीरे धीरे भीरे नाही। में कठोरतम परीक्षा का भाव है। शरीर को आरे से चीरकर 2 भाग करना कठोर है, उतना क्लेश कर नहीं है। एक बारागी किसी तीक्ष्ण धार वाले आयुध से 2 टुकड़े कर देना उतना क्लेश नहीं कर सकता, उतना दुखदाई नहीं है, और उसमें भी खेद न होवे, यह कठोरतम कार्य है। जबकि इस बात को सुनने मात्र से प्रजा में हाहाकार मच गया। किन्हों बाही भांति महाराज मूरध्वज जी धैर्यपूर्वक केशव, राम, नृसिंह आदि भगवान के मंगलमय नामों का जप करने लगे। हाथ में आरा लिए हुए राजकुमार ताम्रध्वज सम्मुख थे, रानी पीछे थी। ये भी भगवान का स्मरण करके धीरे धीरे आरा चलाने लगी। चले अन्न खाए, श्रद्धाहीन दान का देना और लेना दोनों ही व्यर्थ होते हैं, अतः चले गही पाए, क्योंकि शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावही संता। सो सुनिए बैन, रानी ने राजा के विदीर्ण भय मस्तक को दोनों हाथों से थाम लिया। तब राजा बोले, नैन जल बायो,
भाव यह है कि यदि दुख के आंसू होते तो दोनों नेत्रों में आंसू होते। अंग न खाइए। कि राजा मोरध्वज ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सोचा कि मेरा दक्षिणांग तो ब्राह्मण के कार्य में लग जाएगा, इसलिए इसका तो उत्तम उपयोग हो गया, परंतु वामांग यूं ही व्यर्थ फेंक दिया जाएगा। इसी कारण से मेरे बाएं नेत्र में आंसू आ गया। विप्रवर, मुझे तीक्ष्ण धार वाले आरे से चीरे जाने पर वैसी व्यथा नहीं मालूम हुई जैसी यहाँ अपने बाएं अंग के ब्राह्मण से विमुख हो जाने से हो रही है। दियो सुख रूप। उस समय कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके दर्शन दिया। राजा का आलिंगन करके उनके भक्ति भाव की सराहना की। समालिंग्यात ब्रवित वीर कृष्ण कमल लोचन धन्योसी नृपशार्दूल मयूरध्वज सुब्रत। व्यथा गई। भगवान के दर्शन स्पर्श से समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर कर परस सुग्रीव शरीरा। कि तनभा कुलिस गई सब पीरा। भगवान ने अपना कर कमल राजा के सिर पर फिराया, जिससे उनका शरीर परम दिव्य एवं तेजोमय हो गया। अभिलाखिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा मोरध्वज जी बोले, नाथ, देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान ने कहा, राजन, मैंने माना कि आपको अब कोई अभिलाषा नहीं, अतः आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए वरदान नहीं चाहिए, परंतु मेरी अभिलाषा तो है कि मैं आपको वरदान दे दूं। अतः मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुझसे कुछ अवश्य मांगिए। मुँह पे तो दियो न जाई, निपट रिझाई लियो, तऊ रिझे दिए मेरे हिय साल है। मांगो बर कोटि चोट, बदलो न चुकत है। सुकत है मुख सुधी, आए वही हाल है। बोलो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरों करत काज मानो कृत जाल है। एक मोकु दीजे दान, दियो जुब खानो बेगी, साधु पे परीक्षक जनी, करो कली काल है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, राजन, तुमने अपने कठिन एवं बड़े भारी त्याग से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया। इसके बदले में मुझसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। मैं क्या दूं, यह समझ में नहीं आ रहा। फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूँ, तो इसमें मेरे हृदय में भारी वेदना रहेगी। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूं, तो उस महान कष्ट का बदला चुक नहीं सकता है। तुम्हारी उस दशा का स्मरण आते ही हृदय के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभु की यह प्रेम भरी बात सुनकर भक्तराज मोरध्वज बोले, महाराज, आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है, तो आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी सुकृत मान लेते हैं। अब आप यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हैं, तो एक वरदान दीजिए। कि भगवान अकुला कर बोले, राजन, मैंने दे दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो। मोरध्वज ने कहा, प्रभु, आप कलिकाल में साधु भक्त जनों की परीक्षा कभी न लीजिएगा। एवमस्तु कहकर दोनों चले गए। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। मुँह पे तो दियो न जाई। प्रेमियों के प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, इसलिए प्रेमियों के तो भगवान सदा सर्वदा ऋणी ही रहते हैं। यथा न पार एहम। देखिए,
गोपी प्रेम छप्पाय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि विभो, आप इन भक्तों को क्या देकर उऋण होंगे जिनके एकमात्र आप ही सर्वस्व हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, जब मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हूँ, तब ये प्रेमी भक्त जो भी लेंगे वही देकर उऋण हो जाऊंगा। दिव्याति दिव्य सौख्य साधन उच्च से उच्च कोटि का ऐश्वर्य देकर उनसे उऋण हो सकता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, संसार में जितना भी सुख है उन सब का पर्यवसान आनंद बिंदु में है, तो क्या आप इन प्रेमियों को आनंद बिंदु देकर ही ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं? यह हो नहीं सकता। भला किसी मणिमय प्रांगण में धूलि धूसरित होकर परमानंद सिंधु ही मूर्तिमान होकर थेई थेई करता हुआ नाच रहा है, उनको आनंद बिंदु की अपेक्षा ही क्या? भगवान विविध सुख सामग्री, इंद्र माहेंद्र एवं ब्रह्मा पद के समस्त वैभवों को देकर भी इनसे उऋण नहीं हो सकते। आपको तो इनका चीर ऋणी ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अच्छा ब्राह्मण, मैं इन प्रेमी भक्तों को अचिंत्य अनंत परमानंद सिंधुसार सर्वस्व अपने आप को ही दे डालूंगा, तब तो इनसे मुक्त हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, फिर भी अपने आप को तो आपने लोक बालग्नि रुधिरासन राक्षसी पिशाचिनी पुतना को भी दे डाला था। दुर्वृत्त राक्षसवरों को रावण जैसे अत्याचारियों को भी दे दिया था। जो महद वस्तु उन विरोधियों को दे दी गई, वही इन अनन्य अनंत अंतरंग प्रेमी भक्तों को दी जाए, यह न्याय नहीं है। इसलिए अपने आप को देकर भी आप इससे उऋण नहीं हो सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, इनके कुटुंब भर को अपने को दे डालूंगा। फिर ब्रह्मा ने कहा, तो देव, पूतना का क्या कोई बचा था? अघासुर बकासुर सब तो आपको पा गए, रावण भी तो सकुटुंब आपको ही पा गया। अंत में भगवान ने कहा, अच्छा ब्राह्मण, मैं इन प्रेमियों का ऋणी ही रहूँगा। एषां घोष निवासिना मुतभवान किम देव रातेति नश्चेतो विश्वफलाद फलम त्वदपरम कुत्राप्ययनं मुह्यति। सद्वेषादिव पूतना पिसकला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनया प्राणाशयात्स्त्वकृते। मैं मोपे तो दियो न जाए। बोलियो भक्तराज। श्री प्रियादास जी राजा मोरध्वज को भक्तराज कहते हैं। इतना बड़ा त्याग बलिदान करके भी उससे स्वल्प समझना व कुछ नहीं समझना, यह भक्तराज का लक्षण है। सर्वसाधारण तो करते हैं थोड़ा, मानते हैं अधिक। भक्त करते हैं अधिक, मानते हैं कम। परंतु भक्तराज तो सर्वातिशय करके भी, बहुत अधिक करके भी उसे कुछ नहीं समझते। भगवान की कृपा को सदा सर्वदा निर्हेतुक मानते हैं। बड़े महाराज कहकर राजाओं की 3 कोटियां दर्शाईं। राजा, महाराजा, बड़े महाराज। राजा जो सेवा अनुरूप फल देते हैं, सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों विहीन गुण पथिक पियासे जात पथ के। महाराज जो सेवा से अधिक फल देते हैं, कोउ थोरहु करत काज मानो कृत जाल है। बड़े महाराज जो बिना सेवा किए भूरी भूरी कृपा कोश लुटाते रहते हैं, यथा बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। महाराज तो और हो सकते हैं, परंतु बड़े महाराज तो भगवान ही हैं। थोरहु कृतजाल है, यथा जनगुण अलप अगन सुमेरु करी अवगुण कोटि बिलो की विसारन। निज कर तूति न समुझिय सपने सबे सकुच सोच उर अपने। देखि दोष कबहु न उर
आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। श्री मूरतध्वज जी वरदान नहीं मांगते हैं, दान भिक्षा मांगते हैं, यह इनका धन्य है। बखानो बेगी, भाव यह है कि कहने की देर है, मुझे दे देने में देर नहीं है। साधु, कलिकाल है, भाव यह है कि भक्तों की परीक्षा लेने का आपने नियम बना रखा है, तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता में भले परीक्षा लिया करें, परंतु आगे कलिकाल आने वाला है। इस युग में सभी लोग स्वल्प सत्व धैर्य वाले होंगे। भला वे इतनी कठोर परीक्षा में कैसे समुत्तीर्ण हो सकते हैं? कलिकाल है, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलिकाल में तो तनिक सी क्षुधा तृषा की बाधा भी सहन करने में लोग असमर्थ होंगे। चार सवेरी चार अवेरी इतनी दे गोपाल, इतने में से एक घटे तो ले यह अपनी माल। ऐसे युग में यदि किसी से थोड़ा बहुत भी भजन बन जाए तो उसे धन्य समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मूरतध्वज का मनोवांछित पूर्ण किया। तत्पश्चात बोले, महामते, महान आत्मबल से संपन्न आपने अपनी निष्ठा से मुझे जीत लिया है, अतः मैं आपके यज्ञ में कर्मचारी होकर कार्य करूँगा। एक तो मैं यूं ही भक्त पराधीन हूँ, दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तीसरी आपकी निष्ठा ने मुझे बिना दाम का चेहरा बना लिया है। यह सुनकर मूरतध्वज ने कहा, लक्ष्मीपते, आप जगदीश्वर का दर्शन हो जाने पर, आपके नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार कर लेने पर तथा आपका गुणानुवाद सुनने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यूं ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। गोविंद, मैं आपको पाकर भी यदि अनुष्ठान में लग जाऊं तो ये वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी हंसी उड़ाएंगे। जनार्दन, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल होने पर श्री गंगा जी को पाकर भी उसका परित्याग कर ओस कणों की ओर दौड़ेगा। तत्पश्चात राजा मूरतध्वज ने भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा एवं स्तुति की। भक्त वत्सल भगवान अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उस रत्नपुर में 3 रात तक ठहरे और तदंतर राजा मूरतध्वज ने श्री अर्जुन को हृदय से लगाया और अपनी सारी संपत्ति तथा जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। श्री मूरतध्वज जी की इस लोकोत्तर निष्ठा को देखकर अर्जुन का गर्व सर्वथा दूर हो गया। भगवान की कृपा को मुख्य माने और हाथ जोड़कर अत्यंत दीन होकर भगवान से बोले कि कहूँ कहाँ लगी कृपा तिहारी, कुल कलंक सब मेटि हमारे, कीन्ह जगत जस पावनकारी, दुज कानिन हमारो आजा, गोलक पिता वंश को गारी, हम सब कुंडज यह जग जाने, ताहू में औरे गति न्यारी, महाकष्ट करि वही कीन्हो, होए गई तिया पंच भरतारी, व्यसनी बड़ दूषण युत राजा, हमसे अधिक जु अग्र जुआरी, या कुकर्म की अवधि कहा है, ज्योतिय राज सभा में हारी, हते पितामह बंधु विप्र गुरु, लोभी नीच स्वार्थी भारी, समझो नहीं कौन विधि रीझे, हम हैं ऐसे अधम विकारी, अति आतुर है रक्षा कीनी, असन वसन की सबे सम्हारी, यह तो साधन को फल नाही, बार बार हम मन ही विचारी, वीरभद्र के बल कृपाते, बिगरती गई सो सबे सुधारी।